एक समय की बात है। मोहनपुरा नामक गांव में छगनलाल नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी राम प्यारी और अपनी 2 बच्चों के साथ रहता था। छगनलाल स्वभाव से ही बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और पिछले 2 सालों से फसल खराब होने के कारण बहुत परेशान था। इस कारण उसका परिवार बहुत ही दयनीय स्थिति में जी रहा था। न तो खाने के लिए 2 वक्त का खाना नसीब होता था और न ही कोई उसे उधार देता था। हर जगह से दुत्कारने के बाद वो हारा थका घर आता है और उसकी पत्नी कहती है, अरे आ गए जी, बच्चों के लिए खाना लाए हो ना? बच्चे सुबह से भूखे बैठे हैं। अरे गया तो था खाने की तलाश में ही, मगर ना किसी ने काम दिया और ना ही दुकानदारों से उधारी में सामान मिला। अरे तो मैं इन बच्चों को क्या खिलाऊं? सुबह से मेरा दिमाग खा रहे हैं। बच्चों, आज पानी पीकर ही अपनी भूख मिटा लो, कल मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लाऊंगा। इतना कहकर बेचारे बच्चे शांत हो जाते हैं और रात हो जाती है। अगले दिन छगनलाल जैसे ही घर से निकलने लगता है तो उसकी पत्नी कहती है, आज कुछ लेकर ही आइएगा, अब तो मुझसे भी भूख बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं आज जरूर कुछ न कुछ खाने को लेकर आऊंगा। और फिर वह ऊपर वाले का नाम लेकर घर से निकल जाता है। रास्ते में चलते चलते सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन उसे कहीं एक काम नहीं मिलता तो वह बहुत ही परेशान होने लगता है और घर पर अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचकर उससे रहा नहीं जाता। तो वह जंगल से लकड़ियाँ ही बीनने लगता है और शहर जाकर उन्हें किसी न किसी तरह औने पौने भाव में बेच देता है। अरे इतने कम पैसे मिले हैं कि इनमें तो सिर्फ 2 लोगों का खाना ही आ सकता है। एक काम करता हूँ, बच्चों के लिए बस खाने के लिए कुछ ले लेता हूँ और हम लोग आज भी भूखे ही सो जाएंगे। और फिर वह बच्चों के लिए खाना लेकर जंगल से निकलता है और बहुत थक जाने के कारण 2 पल वहीं आराम करने के लिए रुक जाता है और एक पेड़ के पास बैठकर भगवान से कहने लगता है, भगवान, तूने कैसी जिंदगी दी है हम लोगों को। एक समय तो हम लोगों के पास इतना था कि समाता ना था और आज खाने के लाले पड़ गए हैं। तभी वहाँ एक साधु गुजरते हैं और छगनलाल उन्हें जाता देख खड़ा हो जाता है। प्रणाम साधु महाराज, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? बस मुझे भूख लग रही है, लगता है तुम्हारे पास इस पोटली में कुछ खाने के लिए है। अगर है तो कृपया मुझे कुछ खाने को दो। साधु बाबा के इतना कहते ही छगनलाल बहुत ही दुविधा में आ जाता है। एक तरफ उसे अपने बच्चों की भूख दिखाई देती है तो दूसरी तरफ उसे ये डर भी था कि अगर मैंने साधु बाबा को कुछ नहीं दिया तो कहीं ये मुझे श्राप न दे दे। तभी वह कहता है, बाबा, ये बहुत थोड़ा सा खाना है और इसे मैंने अपने भूखे बच्चों के लिए रखा है। उन्होंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। मतलब तुम मुझे खाना नहीं देना चाहते? मेरा ऐसा मतलब नहीं है बाबा, किंतु परंतु छोड़ो और मुझे खाने को दो, नहीं तो। अरे रुकिए, मैं देता हूँ आपको। बाबा खाना खाकर बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, मैं बहुत प्रसन्न हुआ वत्स तुमसे, तुम्हारा सदैव भला हो। इतना आशीर्वाद देकर वो साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और फिर छगनलाल भी उदास होकर घर की तरफ जाने लगता है और रास्ते में उसे एक घायल गाय दिखाई देती है। अरे ये घायल गाय, अब क्या करूं इसका? घर ले जाऊं कि यहीं रहने दूं? हे भगवान, कैसी दुविधा है। चलो ले ही चलता हूं, इसे मरहम पट्टी तो कर ही दूंगा। और फिर वो उस गाय को लेकर घर पहुंचता है और उसके पहुंचते ही उसकी पत्नी कहती है, अरे ये क्या ले आए? घर में खुद के खाने के तो लाले पड़े हैं, अपन इसको कैसे खिलाएंगे? अरे ये मुझे रास्ते में घायल हालत में मिली तो सोचा कि कहीं कोई जंगली जानवर इसका शिकार न कर ले, इसलिए मैं इसे घर ले आया। अरे तुम्हें अपने बच्चों के खाने का नहीं दिखता क्या? 2 दिनों से बेचारे भूखे हैं, लाए हो कुछ इनके लिए? और फिर वो सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है कि कैसे उसने अपने बच्चों के खाने को उस साधु बाबा को दे दिया। अरे अब बस ये खाली पोटली ही बची है। जैसे ही वह अपनी पोटली देखता है तो उसमें उसे वही सब खाने को दिखता है जो उसने अपने बच्चों के लिए लिया था और फिर वह भगवान को धन्यवाद देकर वह खाना अपने बच्चों को देता है और कहता है, चलो इससे बच्चों की भूख तो मिट जाएगी। मैं अपने लिए कल कुछ और ले आऊंगा। अभी तुम उस गाय की मरहम पट्टी कर दो, मैं जंगल जाकर उसके लिए घास ले आता हूँ। ठीक है, आप ले आइए, जब तक मैं इसकी मरहम पट्टी कर देती हूँ। और वह फिर उसकी मरहम पट्टी करके उसे घास खिला देती है और फिर सोने चले जाते हैं। और फिर अगले दिन उसकी पत्नी कहती है, अजी आज जा तो रहे हो मगर आज फिर किसी को न उठा लाना। और जैसे ही छगनलाल घर से बाहर निकलता है और गाय के पास जाता है तो देखता है कि उस गाय ने सोने का गोबर किया हुआ है और फिर वह जोर जोर से चिल्लाकर अपनी पत्नी को बुलाता है
अरे राम प्यारी, जल्दी आओ, देखो इस गाय ने क्या किया है। अरे क्या हुआ जी, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? अरे देखो तो सही, इस गाय ने सोने का गोबर किया हुआ है। ये तो चमत्कारी गाय निकली। अजी चमत्कार तो है, धन्य हो वो साधु बाबा का। हाँ, मुझे भी यही लगता है। ये सब साधु बाबा के आशीर्वाद की वजह से ही हुआ है। फिर छगनलाल वह सोने के गोबर को उठाकर शहर जाकर बेच देता है और फिर उन पैसों से अपने बच्चों के लिए बहुत सारा सामान और कपड़े लेकर आता है। और फिर अब वह रोज उस सोने के गोबर को बेचकर अपने लिए वह उस गाय के लिए अच्छा अच्छा खाना लाता और अपने जैसे कई जरूरतमंद लोगों को भी अपने घर पर ही खाना खिलाता।